तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुमेरात को हैदराबाद के गच्चीबौली में माइक्रोसॉफ्ट के नए दफ्तर का इफ्तिताह किया, जिससे तकरीबन 4,800 नई मुलाजिमतें पैदा होंगी। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट 1.2 लाख लोगों के लिए AI ट्रेनिंग और तेलंगाना में AI डेटा सेंटर्स में 15,000 करोड़ रुपए की सरमाकारी भी फराहम करेगा। रेवंत रेड्डी ने इफ्तिताह के मौके पर कहा कि ये एक काबिल फ़ख्र लम्हा है कि आज हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की एक और नई सहूलत का आगाज़ हुआ। हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की दूसरी दफ्तरी इमारत का होना IT सेक्टर की तरक्की में संगमेल है। रेवंत रेड्डी ने मजीद कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हैदराबाद के साथ करीबी और तवील वाबस्तगी बरकरार रखे हुए हैं। नारायणगुड़ा में एक जोड़ा जो मुलाजिम के तौर पर काम करता था, अपने आजिर के घर से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत का सामान चोरी करके फरार हो गया। घर का मालिक, जो इस वक्त दुबई में रिहाइश पजीर है, ने बताया कि उसके घर में काम करने वाले एक मियाँ बीवी ने उसके जेवरात, हीरों के जेवर और दीगर कीमती सामान चोरी कर लिए। ये जोड़ा बिहार से ताल्लुक़ रखता है और उन पर चोरी का इल्ज़ाम है। नारायणगुड़ा पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तारीखों की शुरू कर दी तलाश। तेलंगाना के वकाराबाद जिले के कोलकराचेल्ला मंडल के कबायली इकामती हॉस्टल में 10वीं जमात के तालिब इल्म की मुश्तबा हालत में मौत वाक़ई हो गई, जिसकी शनाख्त 16 साला एन देवेंद्र की हैसियत से हुई है। बताया गया है कि देवेंद्र 4 की रात सो गया लेकिन सुबह नहीं जागा, जिस पर हॉस्टल के अमले ने उसे फौरी तौर पर परगी के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। डॉक्टरों ने मुआयने के बाद तस्दीक की कि तालिब इल्म कई घंटों पहले ही फौत हो चुका था। मौत की असल वजह मालूम नहीं हो सकी, लेकिन हॉस्टल में किसी भी झगड़े या नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मिली। साथ ही तलबा ने बताया है कि सब कुछ मामूल के मुताबिक था। वाक़े की इत्तला मिलने पर जिले ट्राइबल डेवलपमेंट ऑफिसर कमलाकर रेड्डी हॉस्पिटल पहुंचे और हालात का जायजा लिया। तालिब इल्म के रिश्तेदार हॉस्पिटल के बाहर जमा हो गए और उनके बेटे की मौत की वजूहात बताने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। पुलिस और इंतजामिया मामले की तहकीकात कर रही है ताकि असल हक़ाइक़ सामने आ सके। वक्फ तरमीमी बिल साल 2024 से मुतालिक JPC की रिपोर्ट आज राज्यसभा में BJP के रुकन पार्लियामेंट मेधा वशराम कुलकर्णी ने पेश की, जिसे ऐवान बाला ने मंजूर कर लिया। इस दरमियान अपोजिशन अराकीन का जोरदार हंगामा देखने को मिला और एक वक्त ऐसा आया जब बरसर इख्तियार तबक़े के रोष को देखते हुए अपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया। इससे कबल कुछ अपोजिशन अराकीन ने अपनी बात ऐवान में रखी और JPC रिपोर्ट को गैर आइनी करार दिया। आंध्र प्रदेश पुलिस ने जुमेरात को हैदराबाद से YSR कांग्रेस पार्टी के साबिक MLA V वंशी को गिरफ्तार कर लिया। साबिक गन्नावरम MLA को हैदराबाद के रायदुर्ग से गिरफ्तार किया गया था और उन्हें विजयवाड़ा मुंतकिल कर दिया गया। मुबैना तौर पर उन्हें आंध्र प्रदेश में YSR कांग्रेस पार्टी के दौर में कृष्णा जिले के गन्नावरम में तेलुगु देशम पार्टी के दफ्तर पर हमले के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। वंशी को गवाहों और शिकायत कुनंदे के अगवा, डराने धमकाने के इल्ज़ाम का भी सामना है। गन्नावरम में TDP के दफ्तर पर 20 फरवरी साल 2023 को हमला किया गया था। इस मामले में वंशी और 88 दीगर मुल्ज़िमीन नामजद किए गए थे। वंशी ने पहले अदालत में एक दरख्वास्त दायर की थी जिसमें गिरफ्तारी से तहफ़्फ़ुज़ हासिल किया गया था और इस दरख्वास्त की समाअत 20 फरवरी को होने वाली है। अदालती कार्रवाई से चंद रोज़ कबल उनकी गिरफ्तारी को एक अहम पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। ताहम ये वादे नहीं है कि आया वंशी को सिर्फ मज़कूरा वाक़े के लिए गिरफ्तार किया गया या किसी और वाक़े में। देवाकदरा अक़लियती इक़ामती जूनियर कॉलेज के एक होनहार तालिब इल्म मोहम्मद सलमान ने JEE मेंस के इम्तिहान में शानदार कामयाबी हासिल की। मोहम्मद सलमान, जो मुस्तक़र देवाकदरा के रहने वाले हैं, ने अपनी मेहनत और लगन से यह काबिल फ़ख्र कारनामा अंजाम दिया। कॉलेज के प्रिंसिपल रहमतुल्लाह और तमाम टीचिंग स्टाफ ने मोहम्मद सलमान को उनकी इस कामयाबी पर दिली मुबारकबाद पेश की। प्रिंसिपल ने कहा कि ये कामयाबी न सिर्फ मोहम्मद सलमान की ज़ाती मेहनत का नतीजा है, बल्कि कॉलेज असातिज़ा और इंतज़ामिया की मुसलसल कोशिशों का भी समर है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि मोहम्मद सलमान मुस्तक़बिल में भी इसी तरह की कामयाबियाँ हासिल करते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद सलमान ने अपनी कामयाबी का सेहरा अपने वालिदैन, असातिज़ा और दोस्तों के ताउन को करार दिया। उन्होंने कहा कि JEE मेंस की तैयारी के दौरान उन्हें कॉलेज के असातिज़ा की रहनुमाई और वालिदैन के बेपनाह हिमायत हासिल रही, जिसकी बदौलत वह इस मकाम तक पहुँच सके। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला के चैम्बर की मंजिल की छत का एक हिस्सा अचानक मुनहदम हो गया, जिसके नतीजे में ओहदेदारों ने चौकसी इख्तियार कर ली। बताया जाता है कि छत में POP का एक हिस्सा अचानक गिर पड़ा, ताहम कोई जख्मी नहीं हुआ। सेक्रेटेरिएट की 5वीं मंजिल पर वज़ीर आला का चैम्बर मौजूद है और उसी मंजिल पर मेन एंट्रेंस के करीब छत से POP का एक हिस्सा गिर पड़ा। ओहदेदार और सिक्योरिटी अमले ने फौरी हरकत में आते ही छत की बाकी POP हिस्से की जाँच की ताकि उसकी मजबूती का पता चलाया जा सके। 6वीं मंजिल से मुलाजिमीन और ओहदेदारों को तख्लिया कराया गया। बताया जा रहा है कि POP का
हिस्सा इमारत के नीचे खड़ी एक कार पर गिरा जो रामागुंडम मार्केट कमेटी चेयरमैन की थी। कार को नुकसान पहुंचा, ताहम उस वक्त कार में कोई मौजूद नहीं था। वादे रहे कि तेलंगाना सेक्रेटेरिएट हाल ही में तामीर हुई और मुख्तसर अरसे में छत की पीओपी का झड़ना तामीरात के गैर मियारी व नाकिस होने का जाहिर करता है। अहदेदारों ने दुरुस्तगी का काम शुरू कर दिया। तेलुगु फिल्मों के मेगा स्टार चिरंजीवी ने दोबारा सियासत में हिस्सा न लेने का ऐलान करते हुए उनकी सियासत में हिस्सा लेने की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। चिरंजीवी की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर आला आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला पवन कल्याण से मुलाकातों के बाद सियासी हलकों में क़ियासाराइयां जारी थी कि चिरंजीवी दोबारा सरगर्म सियासत में हिस्सा लेंगे। ये भी कहा जा रहा था कि बीजेपी उन्हें राज्यसभा के लिए मुंतखब करेगी या फिर उन्हें अपने भाई की पार्टी जनसेना की टिकट पर मुकाबला करने के लिए तरगीब दी जा रही थी। यह भी कहा जा रहा था कि सदर जमहूरिया के कोटे में उन्हें राज्यसभा के लिए मुंतखब करते हुए बीजेपी जुनूबी हिंद में अपनी पार्टी को ताकतवर बनाने की कोशिश कर रही है। उन क़ियासाराइयों के दरमियान चिरंजीवी ने ब्रह्मानंदम की फिल्म की रिलीज से कबल मुनक़्क़िद की गई तकरीब से खिताब करते हुए इस बात की वजाहत की। उन्होंने कहा कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की तरक्की और ज़रूरतों के लिए वो किसी भी सियासतदान से मुलाकात करने से गुरेज नहीं करेंगे, बल्कि टॉलीवुड की खातिर किसी से भी मुलाकात करेंगे। जहां तक मेरे सियासी अज़ाइम का ताल्लुक़ है, मेरे भाई की पार्टी जनसेना पूरा कर रही है, जिससे वो पूरी तरह मुतमईन है।